आज हम बताने वाले बेसिक इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश को ग्रो करना है, इंग्लिश में कमांड बनाना है, तो पहले आप उसको रूल को जानिए और उसको बेसिक को जानिए, तभी आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोल सकते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं, हिंदी भाषा में वर्णमाला कितने होते हैं? 52 होते हैं। वर्णमाला नहीं, व्यंजन 52 होते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश भाषा में वर्णमाला ये अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं। 26 लेटर होते हैं। अगर यानी हिंदी में देखने जाएंगे तो 52, इंग्लिश में देखेंगे तो 26 होते हैं। अंग्रेजी भाषा में अंग्रेजी अल्फ़ाबेट इस प्रकार बांटा गया है। अंग्रेजी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। पहले मान लीजिए, पहले हम आपको ये बता देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज किसको कहते हैं। सब जैसे इंग्लिश की बेसिक लैंग्वेज आपको सिखाएंगे। जैसे अल्फ़ाबेट का ए से जेड तक, क्या है, जेड तक अल्फ़ाबेट। लेटर, आप लेटर्स ए से जेड तक है जो है सब लेटर है। लेटर्स में हम 2 डिवाइस में बांटा गया है। फर्स्ट कैटेगरी है रिटन, दूसरा है ओरल। रिटन वो है जो जिसे कैपिटल से लेटर में लिखते हैं, जैसे स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जब भी हम लिखते हैं कि आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं या स्मॉल लेटर में लिखते हैं। इसके अलावा दूसरा लेटर में आप नहीं लिखते हैं। ओरल में होता है, देख लीजिए, वावेल का यूज करते हैं या कंसोनेंट का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी वर्ड्स बनाते हैं तो जब इसको प्रोनाउंस करते हैं तो वावेल में साउंड्स निकलती है या कंसोनेंट में निकलती है, और दूसरा का छोड़ किसी में निकल नहीं सकती है। जब भी आप वावेल्स का काम होता है मात्रा, वावेल्स का काम होता है मात्रा बताने का काम लेते हैं। कंसोन, जैसे मान लीजिए हिंदी रवि नाम लिखे, इसमें क्या है, तो वो में जो मात्रा है वो वावेल है। वो वावेल की हेल्प लेकर हम बनाएंगे। जैसे रवि कॉन्सोनेंट, वो भी हमारा कॉन्सोनेंट जो भी है मात्रा है वो वावेल्स है, वावेल्स लगे हैं। वावेल्स का काम होता है मात्रा, जो भी ए, ई, आई, ओ, यू, इसका यूज हम सिर्फ इंग्लिश में मात्रा बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे जी। आई क्या है हमारा? ऐसा कोई मंत्रा है जिसके लिए हम डबल ए का यूज कर सकते हैं, आई का यूज कर सकते हैं। वोवेल का काम क्या है? मात्रा बताने का काम होता है। यदि आपको टाइपिंग करनी नहीं आती है तो कॉन्सोनेंट और वावेल सीख लेंगे तो टाइपिंग करने के लिए चले। ये तो बेसिक चीज़ है। चलिए, हमने आपको बताया लेटर 2 प्रकार है। जैसे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। इस लैंग्वेज है ना, इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर होता है। कितने? 26 लेटर होते हैं। हमको लेटर को 3 भागों में विभाजित किया था। हमारे जो 26 लेटर में वावेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, और तीसरा सेमी वावेल्स होते हैं। वावेल्स 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 20 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपने सोचा होगा 25 तो एक किधर गया? आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ गया? तो एक होते हैं सेमी वावेल्स, एक को होता है सेमी वावेल्स। आइए हम देखते हैं वावेल कौन से होते हैं, सेमी वावेल्स कौन होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। अब हम आपको बताते हैं वावेल। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 हो गए वावेल। और सेमी वावेल्स होते हैं वाई। कॉन्सोनेंट होते हैं, जैसे जितने भी सेमी वावेल्स छोड़कर होते हैं
और वावेल को छोड़ के होते सब वो कॉन्सोनेंट होते, बी सी डी एफ जी एफ जो भी है कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल और सेमी वावेल को छोड़कर जितने भी हो गए कॉन्सोनेंट होते हैं। वावेल का काम होता है मात्रा बताने के काम होता है, यूज करते हैं। कॉन्सोनेंट को हम जो शब्द बनाने के लिए यूज करते हैं। वो सेमी वावेल का मतलब क्या होता है, आधा वावेल से आधा कॉन्सोनेंट है। सेमी वावेल्स क्या है, आधा कॉन्सोनेंट से आधा वावेल से, दोनों के रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम जैसे लिख दिया येलो। येलो इसको हिंदी में हम हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लो, ये लो, ये लो, ये आ गया। यो क्या हमारा क्या हुआ, कॉन्सोनेंट हो गया। क्वाई का साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट। वहीं पे हम क्राई लिख दे, क्राई लिख दे, क्राई। तो सी का, अभी मान लीजिए यहाँ पे सी का क्या आया, ई आया, मिस वावेल। सी का साउंड क्या आया, ई आया। क्राई, क्राई। तो यहाँ पर वाई का साउंड क्या आया, ई आया। ई क्या है, वावेल है, स्वर। सेमी वावेल्स क्या होते हैं, वावेल भी होते हैं, कॉन्सोनेंट भी होते हैं, दोनों तरफ ही वर्क करता है। इसीलिए हम इसे सेमी वावेल के कैटेगरी में रखे हैं। तो अब इसके लिए देखिए नीचे, ये सब मैं बेसिक नॉलेज आपको बता रहा हूँ। अभी सब समझने के बाद हम आगे एडवांस बोलते हैं। लेटर, लेटर। एक बात हम बताते हैं, जब भी हम सब इंग्लिश बोलने की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ भी नहीं जानते हो, ABCD कुछ भी नहीं जानते उसका, सबसे पहले क्या करते हैं, लेटर से शुरुआत करते हैं। जब कोई बच्चा बड़ा होता है, पढ़ना सिखाते हैं, उसको सबसे पहले क्या सिखाते हैं हम, लेटर। लेटर ABCD इसको सिखाते हैं। ABCD हम उसको सिखाते हैं। बाद में ABCD के बाद से उसके बाद से वर्ड का, वर्ड मीन्स एप्पल, वर्ड मीन्स एप्पल। इसको वर्ड कैसे बनाते हैं, लेटर को जोड़ को ABC वर्ड बनाते हैं, लेटर को जोड़ कर वर्ड बनाते हैं। वर्ड सीख लिया तो क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाने का काम करता है। मान लीजिए सेंटेंस बनाने का वर्ड सीख लिया तो सेंटेंस बनाने के, जैसे दिस इज एन एप्पल। के बाद लेटर सीख ले, वर्ड सीखा, एप्पल्स, बॉयस, ये सब वर्ड हो गए। और उसके बाद से सेंटेंस बनाने के लिए सीखते हैं, जैसे दिस इज एन एप्पल, ये सब सेंटेंस हो गया। सब लेटर, जितना भी लेटर से सबको जोड़कर हम वर्ड बनाया, और वर्ड को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। वर्ड को जोड़कर हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ये से कहीं भी आप सेंटेंस यस या ही लगा सकते, नहीं लगा सकते ना। लेटर को हम जोड़ेंगे, वर्ड बनाएंगे, और वर्ड के बाद से हम सेंटेंस बनाएंगे। जैसे एप्पल, द, दिस, एस, इज, कैसे भी आप नहीं बना सकते ना। वर्ड सीखने के बाद ही आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब मान लो जो प्रॉपर तरीके से सेंटेंस बनाना सीख लिया आपने, उसका क्या काम होता है, एक पैराग्राफ बनाने का काम होता है। सेंटेंस बनाने आप सीख जाएंगे तो उसके बाद एक पैराग्राफ बनाना है। पैराग्राफ क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ कर एक लंबा पैराग्राफ बनाते हैं। जैसे आप मान लीजिए स्वीट, एप्पल बहुत मीठा होता है, जोड़ कर कुछ सेंटेंस बनाते हैं, उसको पैराग्राफ बनाते हैं। और पैराग्राफ को जोड़ कर अब एक तैयार करते हैं स्पीच। जितना पैराग्राफ है सबको जोड़ को एक स्पीच बनाते हैं।
यदि आप बिगनर हो तो सबसे पहले लेटर का नॉलेज होना चाहिए, बाद में वर्ड भी समझ में आ गया तो उसके बाद सेंटेंसेस बनाने की तैयारी करो। अगर ये सेंटेंसेस भी बनाने के आ गया तो पैराग्राफ बनाने का तैयारी करो। यदि पैराग्राफ भी बनाने आ गया तो स्पीच बनाने की तैयारी करो। स्पीच बनाने के लिए स्पीच चलिए आगे देखते हैं। आप लैंग्वेज जो सबसे छोटी अंग्रेजी भाषा में सबसे छोटी यूनिट होती है, लेटर होती है, जैसे वर्ड। ये से जेड तक जितने भी होते हैं सब लेटर होते हैं, जैसे जेड तक होते हैं। लेटर का एक ऐसा ग्रुप है जिसका अपना अर्थ निकलता हो उसे वर्ड या शब्द कहलाता है। जैसे लेटर का एक ऐसा ग्रुप जिसका अर्थ निकलता हो वर्ड या शब्द कहलाता है। जैसे एप्पल लेटर को जोड़कर ही एप्पल शब्द बनता है, वर्ड बनता है और हमारा वर्ड कहलाता है। जैसे वर्ड जैसे बैट, डॉग, गुड, सॉफ्ट, डू, ये लेटर्स को सब जोड़ कर वर्ड बनाया। मान लीजिए बेड की जगह पे ADB लिख देते हैं तो इसका कोई मीनिंग निकलता है? नहीं निकलता है। लेटर को भी हम सही ढंग से जोड़कर बनाते हैं तभी बनेगा। जैसे मान लीजिए BD लिख दिए, इसका मतलब कोई मतलब नहीं निकला। जैसे बेड लिख दिया, इसका मतलब अंग्रेजी में जितने भी शब्द यूज किए जाते हैं उनके अंग्रेजी 8 भागों में बांटा गया है। जैसे पास्ट स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंजेक्शन, इंटरजेक्शन। इसके अलावा एक और होता है जो आर्टिकल्स, ऐसे भी हम बता देते हैं। आर्टिकल को भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। हेलो फ्रेंड, यदि आप नो फॉर्म पार्ट को सीख लेते हैं तो इंग्लिश में आप वर्ब कौन सा है, कौन सा नाउन है, सब सीख जाएंगे। आगे देखिए, कोई भी आगे देखते हैं। लेटर सीखेंगे, वर्ड सीखेंगे, सेंटेंस सीखेंगे, पैराग्राफ बनाएंगे, स्पीच करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी सेंटेंस के मुख्य 3 भागों में बन जाता है। अब कोई भी सेंटेंस 3 भागों में मिलकर बनता है। कोई भी सेंटेंस हो उसको 3 भागों से मिलकर बना। इतना तो हमको मालूम हो गया कि आपको लेटर आता है तभी तो वर्ड बनाया आपने, वर्ड को फिर सेंटेंस बनाया। आइए अब सेंटेंस बनाने के लिए 3 भागों को मिलाकर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 है जो मिलाकर सेंटेंस बनते हैं। इसके सिवा सेंटेंस ही बन नहीं सकते हैं। सेंटेंस वर्ड मान लीजिए आप सेंटेंस बनाने के लिए हम आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट मिस करता होता है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ। मैं पढ़ा रही हूँ, आप इसमें बता सकते हैं सब्जेक्ट कौन सा है। यदि आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो देखिए मैं बता रहा कौन, मैं पढ़ा रहा हूँ। करता क्या है? करता वो है जो काम करता है। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, कौन पढ़ा रहा हूँ? मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या है? सब्जेक्ट है, मीन्स करता हूँ। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, वर्ब का मतलब होता है क्रिया।
सेंटेंसेस में क्या काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश पढ़ाने का काम होता है। वो क्या है, हमारा वर्ब है जो इंग्लिश। मान लीजिए ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य का प्रभाव होता है। जैसे कर्ता क्रिया का कार्य करता है, जो प्रभाव पड़ता है वो। मैं पढ़ा रही हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वर्ब। पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इंग्लिश हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए करता जो काम को करता है, जैसे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नेम यानी सिंगल आदमी। एक होता है यू, वी, दे यानी प्लूरल। जैसे सब्जेक्ट मिस करता है। ही का मतलब होता है किसी मेल पर्सन के लिए होता है, तो सी स्त्री के लिए यूज होता है। इट का हो मतलब होता है नॉन लिविंग के लिए, वेदर के लिए सब इट का होता है। ही मतलब वह होता है, वो मेल के लिए होता है। सी वह होता है, वो फीमेल के लिए होता है। इट का यू, वी, दे प्लूरल है। नेम सिंगुलर नेम मीन्स एक कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी बंदा एक हो। यू मीन्स क्या होता है, तुम। वी मतलब हम, वे, दे मीन्स वे, ये प्लूरल सब है। हम लोग, ये सब क्या है, प्लूरल। प्लूरल मीन्स बहुत से लोग, और सिंगुलर मीन्स सिंगल वेस, प्लूरल मीन्स बहुत लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया यहाँ एक्शन क्रिया को दो भागों में डिवाइड किया है, दो कैटेगरी। एक होता है हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया, हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया, मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। ये बात याद के लिए, जब भी सेंटेंस कोई बनाते हैं या तो उसमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोनों साथ में आएंगे, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगा या किसी में मेन वर्ब आएगा। ये दोनों में से एक जरूर आएगा वर्ब। कोई भी सेंटेंस हो उसमें एक वर्ब जरूर आएगा। जैसे बिना हेल्पिंग वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। दोनों में से एक आएंगे तो आएंगे, दोनों भी साथ आ सकते हैं, नहीं तो एक आएंगे। ये तो क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टाइम को डिसाइड करना। जैसा होता है मेन वर्ब का काम होता है वर्ब ऑफ सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब मीन्स टाइम क्या होता है, देख लीजिए। टाइम 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं, मान लीजिए हमारा प्रेजेंट, दूसरा होता है हमारा पास्ट, तीसरा हमारा होता है फ्यूचर। 3 टाइम होता है। तीनों के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट के इज, एम,
आर, ये प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं। पास्ट के वाज, वेयर, पास्ट के हेल्पिंग वर्ब हो गए हैं। फ्यूचर के विल, ये फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब हो गए। मेन वर्ब क्या है? काम, जाने का काम, खेलने का काम, सोने का काम, खाने का काम, ये आना जाना पाना सब ये जो लास्ट में ना आता हो, जैसे वो मेन वर्ब होता है। जैसे ना आता हो, जैसे जाना, खाना, खेलना, ये लास्ट में सब आते हैं, सब मेन वर्ब होते हैं। इस पढ़ना, खेलना, रोना सब लास्ट में ना आता है, सब मेन वर्ब होते हैं। मेन वर्ब जो जिसको करता है। ओके, ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आई होप यहाँ आपको ये सब क्लियर हो गया। यदि वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा आप लोग। आइए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। वस्तु या व्यक्ति। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु या व्यक्ति। जैसे लाइक योर टी शर्ट, लाइक योर टी शर्ट, इसका जो कार्य को करता है उसका प्रभाव पड़ता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई लाइक योर टी शर्ट, तो क्या योर टी शर्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। आई यस सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ड हो गया, योर टी शर्ट क्या है? क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तुमको क्या पसंद है? तुम्हारा शर्ट, तो वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। सी राइट ए लेटर, तो क्या लिखती है? लेटर, तो लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट तो बहुत आसान है। सी क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सब्जेक्ट होते, वर्ब होते, एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैं हिंदी बोलता, मैं, इसका इंग्लिश बनाएंगे आई स्पीक हिंदी, आई स्पीक हिंदी। अब देखिए आई क्या है? सब्जेक्ट हो गया। स्पीक क्या है? वर्ब हो गया। हिंदी क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। वह खुश है। देखिए यहाँ पे क्या आ गया? मेन वर्ब यहाँ पे वर्क कर रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं। एक सब्जेक्ट होता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म है, ये देखिए सी, वह खुश है। ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी क्या है? ही वार्ता हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया। ही सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैप्पी क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब प्लस सब्जेक्ट, अंग्रेजी बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो तो क्या? स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। देखिए यहाँ पे मेन वर्ब हो गए स्पीक, बाद में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आप पढ़ा सकते हो। आप पढ़ा सकते हो, आप पढ़ा सकते हो तो इसका क्या होगा? यू कैन टीच, यू कैन टीच। यू क्या है? सब्जेक्ट है। कैन
ऑब्जेक्ट, टीच ऑब्जेक्ट, you can teach, you can teach, अब देख ले नीचे देखते हैं सब्जेक्ट मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक और ट्रांसलेशन देते हैं, मैं दिल्ली जा रही हूँ, या मैं दिल्ली जा रही हूँ या जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रही हूँ। इससे क्या होगा, I am going to दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। आई क्या है, सब्जेक्ट, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, गो का है मेन वर्ब, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट है, दिल्ली क्या है, ऑब्जेक्ट। दिल्ली हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए आइए आगे देखते हैं। मान लीजिए हैव मिस लीजिए, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैव प्लस ऑब्जेक्ट, हैव मिस लीजिए। जहाँ पर भी लीजिए आए वहाँ पे क्या करने का, हैव का प्रयोग करने का। जहाँ पर भी है लीजिए, कोई भी, जैसे पानी लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, कहीं पर भी जाए जैसे है वाटर, कितना आसान है। अब बस खाली कहाँ पर भी लीजिए का आए वहाँ पर समझ लीजिए उसका प्रयोग हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए। कुछ फल लीजिए, हैव सम फ्रूट, हैव सम फ्रूट। कुर्सी लीजिए, इसका कुर्सी लीजिए, इसका क्या होगा, हैव चेयर, हैव चेयर। कुछ मिठाइयाँ लीजिए, कुछ मिठाइयाँ लीजिए, इसका क्या होगा, हैव सम स्वीट, सम स्वीट, हैव सम स्वीट। देखिए जहाँ पर भी लीजिए आए वहाँ पे हैव का प्रयोग कर दीजिएगा, हैव, हैव देख लीजिए, हैव वाटर, हैव ब्रेक, हैव सम फ्रूट, हैव चेयर, हैव सम स्वीट। देखिए गिव मी, मुझे दीजिए, गिव मी, मुझे दीजिए, गिव मी, गिव मी मिस होता है मुझे दीजिए, गिव मुझे पानी दीजिए। जहाँ पर भी आए दीजिए आए, मुझे दीजिए, वहाँ पे क्या लगाने का, गिव मी लगाने का है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाने का है। जैसा देख लीजिए, मुझे पानी दीजिए, क्या होगा, गिव मी वाटर, गिव मी वाटर।
जैसे वो देख ली, मुझे आपका फ़ोन दीजिए, गिव मी योर फ़ोन, गिव मी योर फ़ोन। मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी ए चांस, गिव मी ए चांस। मुझे थोड़ा समय दीजिए, गिव मी सम टाइम, गिव मी सम टाइम। मुझे किताब दीजिए, गिव मी ए बुक, गिव मी ए बुक। कहीं पर भी मुझे दीजिए, वहाँ गिव मी का प्रयोग कीजिएगा। हैव, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ऐसी वीडियो